बच्चों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। सरकारी आंकड़ा ही कहता है कि मार्च से अगस्त के बीच मामले बढ़े हैं। क्यों बढ़ रहे हैं मामले और कितना खतरा है इससे? कई विशेषज्ञों ने पहले जो चिंता जताई थी कि कोरोना संक्रमण से युवाओं के बाद बच्चों को खतरा है, वे अब सही साबित होता दिख रहा है। ताजा आंकड़े आए हैं कि 1 से 10 साल के बच्चों में संक्रमण करीब 2 गुना ज्यादा हुआ है। कोरोना से निपटने में आपात नीति बनाने के लिए बनाए गए एम्पावर्ड ग्रुप के आंकड़ों के अनुसार मार्च में जहां सक्रिय संक्रमण के मामलों में 2.8% बच्चे थे, वहीं अगस्त में यह बढ़कर 7.04% हो गया है। यानी बचकर 100 सक्रिय कोरोना मरीजों में 7 बच्चे शामिल थे। हालांकि रिपोर्ट में हालात चिंताजनक नहीं बताई गई है, लेकिन यह सच्चाई है कि बच्चे ज्यादा संक्रमित होने लगे हैं। ज्यादा बच्चों के संक्रमित होने को लेकर कई विशेषज्ञ आगाह करते रहे हैं। इनमें कार्डियक सर्जन और नारायण हेल्थ के अध्यक्ष और संस्थापक देवी शेट्टी भी शामिल थे। उन्होंने मई महीने में एक लेख लिखकर कहा था कि कोरोना वायरस खुद को म्यूटेट या नए रूप में परिवर्तित कर रहा है, जिससे कि वह नए लोगों को संक्रमित कर सके। उन्होंने कहा था कि पहली लहर के दौरान वायरस ने मुख्य तौर पर बुजुर्गों और दूसरी लहर में युवाओं पर हमला किया। फिर उन्होंने कहा था कि तीसरी लहर में बच्चों पर हमले की आशंका है, क्योंकि अधिकतर युवा या तो पहले ही संक्रमित हो चुके होंगे या फिर उनमें एंटीबॉडी बन चुकी होगी। अनुमान है कि भारत में 16.5 करोड़ बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं। अब एम्पावर्ड ग्रुप ए के आंकड़ों में ही यह सामने आया है कि इस साल मार्च के बाद से कुल सक्रिय मामलों में 10 साल से कम उम्र के कोरोना पॉजिटिव बच्चों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है। अगस्त के महीने में जिन 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े उपलब्ध हैं, उनमें से बच्चों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले मिजोरम में आए हैं। मिजोरम में सबसे ज्यादा कुल सक्रिय मामलों का 16.48% और दिल्ली में सबसे कम 2.25% था। इनके अलावा मेघालय में कुल सक्रिय मामलों का 9.35%, मणिपुर में 8.74%, केरल में 8.62%, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 8.2%, सिक्किम में 8.02%, दादरा और नगर हवेली में 7.69% और अरुणाचल प्रदेश में 7.38% है। राष्ट्रीय औसत 7.04% की तुलना में इन राज्यों में ज्यादा अनुपात में बच्चे कोरोना संक्रमित हुए। आंकड़े को नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल की अध्यक्षता में ई-जीट की बैठक में पेश किया गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एम्पावर्ड ग्रुप एक ने इस बात पर जोर दिया है कि बच्चों में यह बदलाव मामूली है और इसको बड़ा नहीं कहा जा सकता है। तो सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है? अब विशेषज्ञों का कहना है कि 1 से 10 साल के आयु वर्ग के बच्चों में कोरोना के मामले इसलिए बढ़े हैं क्योंकि वयस्क लोग वायरस के प्रति कम संवेदनशील हुए हो सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि चूंकि बच्चे पहले ही एक हद तक संपर्क में आ चुके हैं, इसलिए स्थिति गंभीर नहीं बन रही है। यह भी कहा गया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बच्चों में बीमारी की गंभीरता वयस्कों की तुलना में कम है। ऐसे में बच्चों में ज्यादा संक्रमण की स्थिति बनने से रोकने का उपाय यह है कि बच्चों को टीके लगाए जाएं। लेकिन हालात ये हैं कि देश में बच्चों को अभी तक टीके लगाने की शुरुआत नहीं की गई है। हालांकि कुछ टीकों के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन टीके के लगाए जाने में वक्त लगेगा। 12 से 17 साल तक के बच्चों को अक्टूबर से टीके लगाए जाएंगे। यह बात अधिकारी ही कह रहे हैं और यह भी कि अभी बाद में तय किया जाएगा कि प्राथमिकता के आधार पहले किसे टीका लगाया जाएगा। अधिकारियों ने तो यह भी कहा है कि देश के सभी बच्चों को टीका लगाने में कम से कम 9 महीने का वक्त लगेगा, यानी तब तक बचाव ही उपाय है।